राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ। आज तो मैं सो के उठी, मुझे ना धूप दिख गई तो मैं बालकनी पे आ गई देखने के लिए कि क्या सच में धूप निकली है। फॉग बहुत कम था और धूप भी निकल आई थी, तो एकदम होता ना कि धूप देख ली, अब लग रहा है कि ठंड तो है ही नहीं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो मैं उठी एंड बस धूप देख ही रही थी। फिर मैंने सोचा नहा के मतलब जाऊँगी फटाफट और धूप सेकूंगी। और थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ बने ही रहता है, सर्दी है, खांसी जुकाम, ये तो आम ही बात है। तो बस फटाफट से मैंने सोचा कि अभी नहा लेते हैं, पूजा वूजा करनी है, उसके बाद निपटेंगे और क्या बोलते निकलेंगे। तो ये मैंने कपड़े अपने निकाल के रख दिए थे एंड नहाया, पूजा की। उसके बाद मैंने ना हीटर पे तापा थोड़ी देर, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा लगती है ना नहाने के बाद। तो मैंने थोड़ी देर आग ताप ली। आग तो हमारे यहाँ जलती नहीं, बस हीटर से ही करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है। उसके बाद मैंने अच्छे से जो भी अपना स्किन केयर होता है नॉर्मल सा, बस वही किया। इतनी ठंड में तो कुछ भी नहीं होता है, बट ये होता है कि स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस मॉइस्चराइज़र है, लिप बाम है और सनस्क्रीन वगैरह, बस यही सारी चीज़ें मैंने लगाई। और इतनी सुबह तो बस मैंने सोचा फटाफट से ये सब कर लेते हैं एंड उसके बाद लगाऊंगी मैं भूख। आज द्वादशी है, एकादशी पे ब्लॉग आधा आधा बन ही नहीं पाता। जैसे ये होता है सोचते रहो तो हो जाता है, और मतलब सोचते रहो तो हो नहीं पाता है, फिर एकदम से चालू हो जाओ वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। बस ऐसे ही तैयार होना मुझे अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा फिर होना पड़ता है जब कंटेंट होता है कोई, बस वैसे तो नहीं होना पड़ता है। तो भोग मैं खिचड़ी लगा रही थी, आज गरम गरम खिचड़ी थी और बहुत धूप निकली थी। और मैंने सोचा धूप में लोगों को नहलाऊंगी, तो सुबह सुबह बस फेस अच्छे से मैंने सोचा पोंछ दूँ, तब तक खिचड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि मैंने सोचा धूप निकली है ना, तो छत पे आज धूप में नहलाएंगे इन लोगों को। बहुत अच्छा लगता है मुझे इन सबको धूप में मतलब नहलाना। और सुबह तो मैं छत पे गई नहीं थी, तो मुझे अंदाज़ भी नहीं था कि क्या कैसा है, मतलब हवा हवा चल रही है, ठंडा है या फिर बहुत ही मस्त सा मौसम है। तो मैंने सोचा पहले फेस वगैरह अच्छे से इनका साफ़ वाफ कर दे, भोग लग जाए आराम से। और मुझे भी पारण करना था, मैं भी पारण कर लूँ, उसके बाद फिर इन लोगों को मैं आराम से नहला धुला दूँगी। यहाँ पे राधा का मैं फेस क्लीन करनी थी। राधा को बहुत टाइम हो गया है, मतलब लास्ट टाइम मैंने कब नहलाया मुझे भी नहीं याद है। मुझे लग रहा है 10 या 12 दिन हो चुके होंगे, शायद इससे ज़्यादा भी हो गए, वो तो कह नहीं सकते हैं। तो बस पोंछ दिया फेस। अब ये लोग भोग लगाएंगे और भोग जब इन लोगों ने लगा लिया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर चैंटिंग करी थी, क्योंकि चैंटिंग मेरी हो नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चैंटिंग करने के बाद फिर मैं आ गई नीचे, फिर मैंने हीटर लगाया भाई, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई तापने के लिए। वहीं बैठ कर मैंने खा लिया। हीटर का ये रहता है, अगर आप एक बार हीटर के पास पहुंच जाओ तो फिर जब तुम उठोगे तुमको ठंड तो लगनी ही है। और भाई मुझे सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलते हैं ना सबकी कोटा मतलब ठंडा है ये वो, बस वही सेम मतलब मेरा हाल रहता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैं ये प्रसादी थी, तो बस मैंने सोचा कि पारण मैंने सुबह कर लिया था, चावल का दाना मुंह में डाल लिया था, कुटक लिया था। और ये खिचड़ी फिर भोग लगाई, तब फिर मैंने खाया, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी खिचड़ी आज, बस इस वजह से फिर मैं थोड़ा लेट खा पाई, ये चीज़ है। और लाइट वगैरह बिल्कुल हल्की रखी थी, तो इस वजह से ना सही नहीं आ रही है वीडियो मेरी। तो यहाँ पर बस मैंने खिचड़ी तो मैं खाया। सोच रही हूँ ना, अब राधा और लड्डू गिट्टू को नहला देते। दिन के 12 बज चुके हैं और क्या बोलते, बाहर धूप बहुत अच्छी पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। देखते हैं अभी क्या करते हैं। पानी मैंने गर्म कर लिया, चलो चलते हैं। तो पानी गर्म हो चुका है, लड्डू गिट्टू पहले नहलाएंगे। मन तो आज बहुत ज़्यादा था, सुबह से यही सोच रही थी कि ऊपर नहलाऊंगी, पर फिर ठंडी हवा चल रही थी। और ये बिस्तर आज चेंज कर देंगे, क्योंकि बिस्तर काफ़ी दिन का हो गया है, धुला था मैंने, फिर उसके बाद सुखा दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से आज बिछाएंगे, बिस्तर चेंज करेंगे। और लड्डू किट्टू ने भी, राध्या जब से आई है तब से इन लोगों का भी सब कुछ ढीला ढीला हो गया, क्योंकि गुस्सा हो जाते। और सच बताओ, आज मैंने इन्हें नहला दिया ना, और राध्या नहा नहीं पाई थी। प्रॉब्लम ये थी, छत पर बहुत धूप थी, और राध्या का ऐसा रहता है कि अभी इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं, रात मतलब जो हमारे पास सबसे वैसा वाला टब है थोड़ा बड़ा सा, उसमें भी राधा को सिस्टम नहीं बन पाता है। तो एक लोग पानी डाले फिर मैं राधा को नहलाऊँ, ऐसे मैं नहला पाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे को नहीं होता, एक पानी थोड़ा थोड़ा डालता रहे तो ठीक रहता है। तो मैं मतलब इसी चक्कर में पड़ी थी कि कोई पानी डाल दो आके, सब इधर उधर इधर उधर। तो वो टाइम बहुत ओवर हो गया था, मतलब 2:30-3 बज गए थे। तो फिर मैंने कहा यार राधा को नहीं नहलाएंगे अभी, और छत पे धूप भी थी तो सिस्टम ही नहीं बन पाया। तो यहाँ पे मैंने लड्डू किट्टू को तैयार कर दिया था, कपड़े चेंज कर दिए थे, और एक हाथ से मैं काम करती हूँ, एक हाथ से राधा को मैं ऐसे कमर पे रखे रहती हूँ कि तब जाके सारे काम मैं निपटा पाती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर चेंज करने के बाद मैंने इन लोगों को बैठा दिया है।
और पता नहीं क्यों राध्या का ये रहता है कि लड्डू किट्टू, पता क्या होता है, राध्या को अगर मैं नहला देती तो लड्डू किट्टू खुश रहते। अब इन दोनों को नहला दिया, राधा को नहला नहीं तो ये गुस्सा हो जाते हैं। मतलब पहली साल ऐसी है लड्डू किट्टू की, जब से मैंने सेवा शुरू की, कि इतना गैप हो गया इनके नहाने का। पर वही बात है कि भैया राधा के चक्कर में अब सब कुछ होएगा। यहाँ पे फिर मैंने दिन में लंच किया था आज, पराठे और ये सब्जी। एक दिन पहले जब मैं व्रत रहती हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम सिर्फ खाती हूँ, मैंने शाम को खीर खाई थी, दिन में 1 एप्पल खाया था बस। तो मैं ना ऊपर आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं अपने रिंग लाइट की एकदम वार्म लाइट करके रखती हूँ, जिससे कि थोड़ा रूम ना थोड़ा ठीक रहता। आज इतनी तेज़ हवाएं चल रही, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, और इतनी ठंड में लोग आ रहे जा रहे, मतलब इतने हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है। अपना को सर्दी बहुत है, और बाहर वाले ऐसा लगता है कैसे बाहर कैसे निकले। चलो जिनका काम है ठीक है, लोग इतनी ठंड में घूमने जा रहे भाई। मैं आपको हवा दिखाती हूँ, कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये देखो कर्टन उड़ रहा है, दिख रहा है क्या? देखो ये ऐसे हवा चल रही है, पर्दे तक मतलब पूरे हिल रहे हैं, जबकि मेरा वो लगा है, शीट लगी है, ऊपर खुला है खाली, और इतनी तेज हवा चल रही है पूछो ही मत। अभी मैं ऊपर आई हूँ, भोग लगा के आई हूँ, मैं एप्पल लगा के आई हूँ। सुबह खिचड़ी लगाई थी, अभी एप्पल लगा दिया। और क्या बोलते साफ करना है मुझे लड्डू किट्टू राधा की जगह को, वो मैं साफ करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में अगर हुआ तो देखो मैं दिखाऊंगी आपको डेकोरेशन जो मकर संक्रांति वाली होगी। बहुत ठंड है भाई, चलो साफ करते हैं पहले। तो आज रूम में झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाई, ये साफ़ करेंगे एंड बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे और रूम में धूपबत्ती लगाएंगे फिर। तो मेरी प्रॉब्लम्स ना हो जाती है, जैसे पीरियड्स वगैरह में मैं साफ़ ही नहीं कर पाती हूँ। एंड अभी 5-6 दिन से मतलब बिल्कुल भी साफ़ हो नहीं पा रहा था, और बहुत सारी चीज़ें मैं छूती नहीं हुई, जैसे ये टेबल नहीं छूती हूँ पीरियड्स में, क्योंकि मेरे रूम में ही है। तो ये भी हो जाता है कि मतलब ये टच नहीं करती हूँ, किचन वाला जो सेटअप है उसको मैं टच नहीं करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा। और मेरे रूम में धूल बहुत आती है, तो लेथन सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड मुझे वॉश करना है, मैं सोच रही संक्रांति से पहले करेंगे, तो इस वजह से मैं इसको अच्छे से साफ़ नहीं कर रही थी। वैसे मुझे कुछ चीज़ें भी लानी थी, पर मैं मार्केट जा नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और फर मतलब ये बहुत ही रिलैक्स फील कराती है इन लोगों को, तो मैंने सोचा फर ही रहने देते हैं, इसको ही थोड़ा वॉश कर दूँगी बस। तो अभी ऐसे इसको सेटअप करे दे रही हूँ, और यहाँ पे बप्पा को हम रखेंगे, क्योंकि मेन बात ये धूप बत्ती वगैरह नहीं हो पाती जब तक साफ़ ना हो। मैंने गंगा जल तो स्प्रे कर दिया था, बट बाकी चीज़ें मतलब साफ़ नहीं कर पाई थी मैं। और आज मैंने बिस्तर साफ़ नहीं किया, क्योंकि नीचे ही बनी रही आज मैं, तो ये चीज़ हो गई थी। तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह साफ़ किया। पता नहीं क्यों रात के टाइम पर रोज़ मुझे फीवर फील होने लगता है, जैसे सर मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फेस बहुत गर्म होता है, बहुत ही उलझन लगती है, ऐसा लगने लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा बेडशीट कर लेते हैं। बेडशीट मेरी 2 टाइम होती है क्लीन, शाम को भी होती है और सुबह भी होती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और आप लोगों के साइड सर्दी वर्दी कैसी है बताना, मकर संक्रांति की तैयारियाँ कैसी चलेंगी मुझे बताना। अभी डेकोरेशन का मैं कर रही हूँ, हमारे यहाँ तो अभी पतंगे ही नहीं आई हैं, मैं क्या करूँ। तो ये सब कुछ निपटाया मैंने, झाड़ू पाड़ू लगाई, एंड उसके बाद इन लोगों को मैंने सुला दिया दिन में। आज का वीडियो यही था, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। राधे राधे, हरी बोल।